सब यूट्यूब राधे सभी को, कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज है संडे और संडे को नहीं जाना होता है कॉलेज और कॉलेज को नीट करना होता है। आउटफिट लेजी आउटफिट ऑफ द डे ये है। और गाइस, अभी मेरे कुछ भी तैयार होने का मन नहीं था तो फिर मैंने यही ले लिया है, लेजी आउटफिट ऑफ द डे। अभी हम कुछ खा लेंगे, पी लेंगे, पूरे दिन ऐसे पूरे दिन का ही तुम सोच रहे होगा कि मैं वैल्यू नहीं, भाई मेरे पास बहुत काम है। काम तो है, देखो संडे का मतलब ये नहीं होता कि मेरे पास काम नहीं है। फिलहाल के लिए मेरी मम्मी ले आई है मेरे लिए चाय और फिर मैं पीने लगी हूँ अपनी चाय। चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं और देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। मुझे खुद को कोई होश नहीं है कि हम क्या करेंगे, बट हम कुछ तो कर ही लेंगे। ये आ गई हमारी चाय। मम्मी ने बनाए हैं पापड़ी भल्ले। ये सो गाइस, हम देख रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच इस समय और हमने कर लिया है अपना लंच। आज का दिन तो ऐसा ही है, पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन दो बहुत सारा काम है बट फिर भी पता नहीं है क्या करना है। तो फिर मुझे लगा कि ये मैंने लेसी आउटफिट ऑफ द डे पहना हुआ है, उसकी बजाय मुझे कुछ कपड़े चेंज कर लेने चाहिए थे। तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए ऐसे थोड़े, इसकी मैचिंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और फिर लंच कर लिया और साथ में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं और सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत काम कर लूँ, थोड़ा ऐसी मंचा कर रहा है तो कर रही हूँ। सो गाइस, अब हम करने लगे हैं अपना असाइनमेंट और मतलब कि एडवर्टाइजिंग का असाइनमेंट बच रखा था। तो हमने सोचा कि छुट्टी वाला दिन है और अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास और कोई काम नहीं आया है अब तक, और ना ही कोई आर्टिकल सबमिट करना है और ना ही कुछ ना ही कोई आर्टिकल सबमिट करना है और ना ही अभी कोई एडिटिंग का काम करना है, ना ही कुछ भी करना है। तो हमारे पास टाइम ही टाइम था, तो हम सोच रहे हैं कि अब असाइनमेंट कर दें। क्या दिक्कत है, हमारा फ्री हूँ, कोई काम है नहीं तो असाइनमेंट कर रहे हैं। आज का दिन इतना बोरिंग है कि हम पे कुछ दिखाने के लिए बचा ही नहीं है। ऐसी वाली वाइब आ रही है। ओह शिट गाइस, व्हाई डोंट आई हैव वर्क? यार मैं तीसरी बार पहनूंगी चश्मा अब, क्योंकि इसमें जो बाल हैं वो सारे बीच में आ जाते हैं और फिर उसके बाद इट डजंट लुक गुड। सो दोस्तों, जब से मैंने यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स के साथ डालना शुरू करा है वीडियो, और भी लोगों को मेरे चैनल की एग्जिस्टेंस पता लग गई है, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। और उसके साथ साथ अभी मैं ढूंढ रही हूँ शीट्स असाइनमेंट करने के लिए। आई थिंक आई एम लैकिंग ऑफ शीट्स, बट आई ऑल्सो थिंक दैट आई हैव शीट्स। हाउ माई दिमाग वर्क्स I even don't know. I guess I have sheets, but I guess I don't have sheets. If I would be running out of sheets, then how would be I making my assignment? I don't know. Na 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 na. I guess I have sheets. Yeah, there are my sheets. I don't think इसमें सारा काम हो पाएगा, पर कर लेंगे। Both side ruled है। हाँ, हो जाएगा। 1 2 3 कितनी है? 1 2 3, 3 है, 3 तो है। अरे नहीं, हैव शीट्स भाई, हो जाएगा आराम से। I thought that we don't have sheets, but we have sheets. And now we only need to find the color pens to do the work. I need to इसमें कलर पेन्स वर्लर पेन्स ये वो सब रखा है। और आज है संडे और आज होता है हमारा रील शूटिंग का डे। तो वो रील बट हमने कल शूट कर ली थी क्योंकि मम्मा बिजी हैं आज, और मैं नहीं चाहती कि हमारा वो संडे रील वाला वो ब्रेक हो, इसलिए हमने कल ही शूट कर ली थी। और अब मैं आज दोस्तों, मैंने अपना लैपटॉप पे ढूंढ लिया है ये जो भी असाइनमेंट करना है, और उसके बाद मतलब मैं ऐसे करके भी वीडियो बना सकती हूँ।
नहीं तो क्या हो रहा था कि ना अगर मैं एक ही फ़ोन से शूट कर रही हूँ, उसी फ़ोन से मुझे काम भी करना है, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने अपने लैपटॉप में ढूंढ लिया। और आपको सुनाई दे रहा होगा जैसे कि मेरे घर में चल रहा है मैच। बहुत बड़ा चौधरी सुनिया तू पर तेरे पया चौधर रा मेरी चलेगी खैर फूल मारने तने जो सिखाए तेरे अप्पी वाले बड़े पगोली चलेगी किस कह रहा आई आज बर जाटनी। इतना सारा काम है कि जब से बैठी हुई हूँ अब तक करे ही जा रही हूँ। और अभी एक पेज और है जो करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर न्यूज़पेपर से अलग ढूंढ के काट के पाट के सब लगाना है। गाइस देखो मामा आए। क्या बोला आपने? क्या बोला? सारी मामियों को मेरी सारी मामियों को पता है कि मामा आए हैं। खा के देख। बहुत हो गई है। अभी नहीं यार, रुचि मामी ने भी यही बोला है। क्या? और आगे पीछे की सब ठीक है? नहीं, उन्होंने पूछा बच्चों की माँ कैसी है, तो बच्चों की माँ कौन से बच्चों की माँ? कौन से वाले बच्चों की? हाँ हाँ, रुचि मामी भाभी आए थे, राजेश भैया आए, मनोज भैया आए। सो गाइस बीच में मामा आए थे तो हम उनके साथ बैठे थे, चाय वगैरह पी, बातें की बहुत सारी। एंड बीच असाइनमेंट तो नहीं कर रहे थे हम बीच में, इसलिए अब हम वापस असाइनमेंट करने बैठे हैं। भाई बहुत सारा काम है, इवन दो ढूंढा हुआ ऑलरेडी, बट स्टिल ये बहुत सारा काम है। और अभी तो आई मीन सिर्फ रिटर्न वर्क कर रही हूँ मैं, और उसके बाद में मुझे इस न्यूज़पेपर से वो टाइप्स ऑफ एड्स भी निकाल के काट के चिपकानी है। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि मैं काम के बोझ के अंदर दब गई हूँ। एंड कुछ है भी नहीं यार आज तो बताने को। और आज का पूरा दिन मेरे को लगा था जैसे संडे है, कुछ नहीं होगा करने के लिए। तो अभी बताऊँ तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो को एडिट कर लिया है। और मेरे घर में ना, मैंने शॉर्ट्स वीडियो में दिखाया है कि मेरे घर में बहुत सारे फ्रूट्स आए हैं। अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको शॉर्ट्स देखना होगा मेरा जाके। मुझे शॉर्ट्स पे भी प्यार दीजिए दोस्तों। मैं अपने शॉर्ट वीडियो जो यूट्यूब शॉर्ट्स को अपलोड करती हूँ उसका टाइम है 11:30 बजे। हर दिन 11:30 बजे मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स आता है, और उसको जाके देखें। और फिर उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स में शाम में जाके जो वीडियो रहती है उसको मैं वो कर देती हूँ, रिलेटेड वीडियो में डाल देती हूँ। हाँ 11:30 AM सुबह। 11:30 सुबह बोला तो 11:30 AM सुबह ही होता है ना शायद। हाँ अच्छा 11:30 AM प्रातः काल 11:30। हाँ यही होता है, प्रातः काल 11:30 को आता है मेरा शॉर्ट्स। और उसको ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब मैं दो चीज़ें एक साथ कर रही हूँ। और मैं वैसे इधर नहीं देख रही क्योंकि इधर मेरा लैपटॉप पड़ा है और उसको देख के मैं काम कर रही हूँ। और अब मैं दो चीज़ें कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मैं डेडिकेटेड हो चुकी हूँ 100, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं 100% डेडिकेटेड हो चुकी हूँ टुवर्ड्स अपना यूट्यूब चैनल, क्योंकि मुझे कुछ भी करके चैनल ग्रो करना है। इवन दो मैं यहाँ पे मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं मोनेटाइज करवाने के लिए आई हूँ अपना चैनल, या फिर मेरे को इससे पैसे कमाने हैं। ये वो मेरी मेमोरीज बन रही हैं, और मेरा शुरू से एक ही कंसर्न है कि यूट्यूब पे मेमोरीज बनाना, सबको बताना। सब जैसे कि लोग देखते हैं, सबको पता लगे कि मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ। और कोई मुझे देख के अगर इंस्पायर हो रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लोग यूट्यूब खोलते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, मेरा ये नहीं है। बट मेरे को ये है कि अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो उसको पूरी डेडिकेशन के साथ करूँ, जिससे कि मेरे दिल में कोई रिग्रेट ना रहे, कोई मलाल ना रहे कि मैंने इस फील्ड में घुसकर कुछ किया नहीं। और जितना मुझे प्यार आप लोग दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कल परसों से शॉर्ट्स डालने शुरू किए थे। तो जैसे व्लॉग में एक दिन पहले का जस्ट आता है, तो शॉर्ट्स भी एक दिन पहले बनता है और करंट नहीं बनता है, तो ऐसे ही आता है। और अब तो हम दो चीज़ें कर रहे हैं एक साथ, तो बहुत बड़ी डील है दोनों चीज़ें एक साथ करनी, क्योंकि उसी मोमेंट को हमें शॉर्ट्स के लिए भी रिकॉर्ड करना है और उसी मोमेंट को हमें व्लॉग के लिए भी रिकॉर्ड करना है। तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट्स के लिए पीछे से वॉइस ओवर दे रहे हैं और व्लॉग के लिए हम एक्चुअली में बोल रहे हैं। तो जो मैं बड़े वाले व्लॉग्स बना रही हूँ उसमें तो जिन लोगों में पेशेंस है वो देख रहे हैं वो व्लॉग्स को बैठ के, है ना। इसी से याद आया, मम्मी आपने अपने स्टेटस पे मेरा शॉर्ट डाल दिया है? हाँ वो भी है।
सो गाइस मेरी मम्मी गई हुई थी क्रिया पे, सरप्राइजिंगली अपना क्रिया आउटफिट पहन के नहीं गई थी वो, क्योंकि गर्मी आ गई है मम्मा? अब वो तो पता नहीं, मेरे को खुद ही याद नहीं कि वो क्या पहन के गई हैं। सो दोस्तों मैंने, अगर आपको नहीं पता है क्रिया आउटफिट की क्या स्टोरी है तो पुराने किसी ब्लॉग में जाकर देख लो। मम्मी की एक ड्रेस है, ड्रेस नहीं मतलब कुर्ती और सूट, मतलब सूट टाइप्स कुछ है जो वो हर क्रिया में पहन जाती थी, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि मेरे पास काम है और मैं घर पे नहीं होती हूँ, और जिस दिन गलती से मम्मी क्रिया में जा रही है और मैं घर पे हूँ या फिर कॉलेज से जल्दी आ गई या मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं वेली हूँ, कभी मेरी नज़र पड़ गई तो वही सूट होता था, ठीक है। अब भाई वो गर्म, इतना गर्म सर्दियों का, ठीक है। अब सरप्राइजिंगली तो बात है ही नहीं ना कुछ भी, गर्मी आ रही है ऑफ कोर्स वो तो नहीं पहन सकती हम वो जो सर्दी में पहनती थी, तो इसलिए वो कुछ और पहनती है। और इवन दो मैं घर पे ही नहीं होती, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, और मुझे तो आधे दिन यही नहीं पता होता। मैंने मम्मी को बताया ही नहीं, बताया कि मैं पहुंच गई हूँ या नहीं पहुंची हूँ। सुबह कॉलेज पहुंचने के बाद या कहीं पहुंचने के बाद 2 बार फ़ोन कर रही होती हूँ, कई बारी है 2 बार फ़ोन करती हूँ मैंने कि हेलो मैं ना पहुँच गई थी, मैंने आपको बताया नहीं बताया बट मैं दोबारा बता रही हूँ। और अगर वो भी नहीं होता तो फिर मैसेज करती हूँ, यार मम्मी मैं ना, मम्मी कहीं पागल हो गई है क्या यार। पता है कितना काम वहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग में ऐसा लगता है कि नहीं बताया। क्योंकि ना गाइस क्या हुआ था कि एक बारी मैं मतलब हमारे ना स्कूल कोविड के बाद दोबारा स्टार्ट हुआ था, मेरी क्लास 12 थी शायद, है ना 12 थी ना। और मेरा ना एक परमानेंट रिक्शे वाला भैया लगा हुआ था, पर उस दिन वो भैया ने नहीं आना था, तो और उस टाइम पे फ़ोन ले जाने का ट्रेंड ना नया शुरू हुआ था स्कूल्स में। और उसके फ़ोन के बाद में कोई एक और स्टोरी याद आगे बताऊँगी। तो मतलब क्या हुआ था कि नई वो हुआ था, लगा हुआ था रिक्शे वाला, तो वो उस दिन आया नहीं, तो मम्मी पापा ने मुझे बाहर से ही रिक्शा करवा दिया कि भाई ठीक है बाहर से रिक्शा करवा देते हैं, तू स्कूल पहुंच के ना मैं इन्फॉर्म कर दियो। क्योंकि जब मैं उन भैया के साथ जाती थी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि अब मैं वहाँ रहती भी नहीं हूँ, तो अगर रहती होती तो ज़रूर करती। और अगर मैं व्लॉग करती और मेरा कॉलेज के आजू बाजू ही होता तो वही लेके जा रहे होते मेरे को। तो या आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन एंड थैंक यू सो मच उनका वही मेरे को डील करने के लिए, मेरे जैसे इंसान को। तो फिर क्या हुआ कि कमिंग बैक टू स्टोरी कि उस दिन वो नहीं आए थे, तो मम्मी ने, सो गाइज कमिंग बैक टू स्टोरी, क्या हुआ कि मम्मी ने मुझे बाहर से रिक्शा करा दी और पापा ने बोला था कि तुम पहुंच के मुझे बता देना। तो ना तब किसी की डेथ हो गई थी और पापा किसी के चौथे पे गए हुए थे, वो जाते हैं ना कुछ करने, मतलब आई एम नॉट टू बी प्रिसाइज, मुझे पता नहीं है क्या करने है, तो वो क्रिमिनेशन ग्राउंड गए हुए थे सुबह सुबह। और मैं पहुंच गई कॉलेज, उसकी मैं ना टीटी खेलती हूँ, इट्स बीन 8+ ईयर्स की बार टीटी खेल रही हूँ, आप सबको भी पता है, जो नए हैं उन्हें बता रही हूँ। तो मैं फ़ोन लेके जाती थी और हमारा फ़ोन ना सबमिट होता था रिसेप्शन पे, और हर दिन के लिए सबमिट होता था। तो मैं पहुंची, मैंने सोचा कि मैं वो करवा दूंगी, सबमिट करवा दूंगी, पर मैं सबमिट नहीं करवाया था और फ़ोन के पीछे टैग होता है, तो मैंने बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं करा। क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया, मम्मी पापा ने बहुत बार फ़ोन करा, पर टीटी रूम ना बेसमेंट में था और वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते थे, ठीक है। तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते थे, मेरे मम्मी पापा परेशान हो गए। मेरे पापा क्रिमिनेशन गए हुए थे किसी काम से, मतलब किसी की डेथ हो गई थी तो कुछ था। तो फिर मेरे पापा वहाँ से आए जैसे तैसे, मतलब निकल के कॉलेज स्कूल आए, तो उन्होंने, मैं सीट पे बैठी हुई थी एंड आई लेजिट रिमेंबर, मैं चौकड़ी मार के बेंच के ऊपर वाले हिस्से पे बैठी हुई थी। जैसे ये बेंच है ना, ऐसे होता है एक, और ऊपर जिसपे रख के लिखते हैं जैसे जिसपे, तो मैं ये वाले एरिया में बैठी हुई थी चौकड़ी मार के। पापा वॉज इन ट्रैक सूट, ही वॉज लुकिंग लाइक अ स्पोर्ट्स टीचर ऑफ द स्कूल, और मेरे पापा ने हैव अ वाइट मतलब हेयर, ग्रे हेयर, और फिर उस टाइम पे तो शायद दाढ़ी रखी हुई थी, तो वो कर्नल वाली वाइब्स देते थे, ठीक है, देते हैं अभी भी वैसे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जिम कॉर्बेट गए थे तभी हमें सबने ये बोला कि इज ही कर्नल और समथिंग, लाइक नो इज अ बिजनेसमैन। तो फिर पापा ने वही आवाज़ मारी, दिवांशी। मैं डर गई, मैंने कहा आप क्या करने आए हो भाई? तो ही वॉज लाइक, बताने का कोई फर्ज नहीं होता। फिर आए भाई, आई रिमेंबर, ओ शिट, मैंने तो घर पे बताया ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो पापा ने मुझे डांटा, उनको ना यही था कि मेरा बच्चा ठीक हो। तो इट्स लाइक कि गाइज, अगर आपके मम्मी पापा, गाइज इफ़ योर मदर फादर आस्क्स यू कि तुम पहुंच गए हो कॉलेज नहीं, काम पे पहुंच गए हो नहीं, जॉब पे, इंटर्नशिप पे, फैक्ट्री, दुकान, कहीं पे भी जहाँ पे भी तुम जा रहे हो, स्कूल वगैरह, तो तुम उन्हें बता दिया करो, क्योंकि उनको बहुत टेंशन हो जाती है कि उनका बच्चा ठीक है कि नहीं, उनके बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं। तो टू बी ऑनेस्ट, कि जिससे तुम प्यार करते होते हो ना, और जो तुम्हें मैटर करता होता है, उसकी फिक्र तुम्हें हमेशा रहती है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, है ना। बी इट, मतलब इट्स लाइक कि इफ़ योर फादर्स आर आउट समवेयर आउट,
तो योर मदर्स वुड नेवर स्लीप जब तक वो घर नहीं आते, है ना। एक अंदर डर रहता है कि पहले वो घर आ जाए सही सलामत, देन आई विल स्लीप। तो वो जो सामने वाला बंदा होता है ना, उस टाइम के लिए जब वो तुम्हारी वाली जगह पे आता है ना, तब उसे समझ में आती है कि वाई वॉज दैट पर्सन सो कंसर्न्ड अबाउट यू, ठीक है। तो मतलब यूजुअली जो सामने वाला बंदा तुम्हारा वेट कर रहा होता है ना, मतलब जो बाहर होता है जिसका वेट हो रहा होता है, उसको लगता है यार बेफालतू टेंशन लेते हैं, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ जो नहीं पहुँच पाऊँगा, या फिर मतलब मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती। भाई हमें पता है, हमें विश्वास है कि तुम घर आ जाओगे, बट हमें ये टेंशन है कि बस सही सलामत आ जाओ, ये बात होती है। तो जो भी कहीं पे भी जा रहा है, एक तो पहले इन्फॉर्म करके जाए अपने घर पे, मतलब कोई भी है, कितना भी बड़ा है या कोई भी है, तो तुम इन्फॉर्म कर दो तो टू द पर्सन हु आर कंसर्न्ड फॉर यू, हु लव्स यू, जिससे कि वो टेंशन ना ले तुम्हारी, और गिवन टाइम पे वापस आ जाओ कृपया, क्योंकि वो इंसान भी तुम्हारी वेट कर रहा है, क्योंकि मतलब इट्स इम्पोर्टेंट। तो ये तो थी हमारी एक स्टोरी। और दूसरी स्टोरी ये थी कि गाइस मैंने अपने स्कूल लाइफ में कोई कांड नहीं किया, लाइक कोई कांड वाला कांड नहीं किया। इतनी बढ़िया मेरी स्कूल लाइफ गई है, ना मैंने कोई बंक किया, ना मैंने कुछ किया, है ना। और बंक तो मैंने नहीं किया, उसका प्रूफ तो यही है दैट आई हैव 14 years 100% अटेंडेंस, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई हैव वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर माई नेम। अगर तुम्हें नहीं पता, जिनको भी, जो भी लोग नए हो, यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई हैव वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर माई नेम एंड इट्स अ फ्लेक्स। जो तुम्हें लग रहा होगा कि फ्लेक्स कर रही है, भाई कर रही है। फ्लेक्स करने की चीज है ये, तो मैं फ्लेक्स करूंगी, तुम भी कर लेते। तो दोस्तों एक ही कांड किया मैंने पूरी जिंदगी में। वो भी क्या हुआ कि हम लोग स्कूल में, मैंने आपको बताया ना, स्कूल में फ़ोन ले जाना नया नया शुरू हुआ था, तो मैंने फ़ोन लेके गई स्कूल में, और मैं टीटी प्रैक्टिस भी रहती थी। इवन इन माई क्लास 12th में टीटी प्रैक्टिस पे रहती थी। मैंने कुछ ढंग से क्लासेस अटेंड नहीं की, पर भगवान की दया से आई स्कोर्ड सो गुड दैट, इतना आई स्कोर्ड कि आई एम इन अ गुड कॉलेज, स्टडिंग इन अ हैविंग अ गुड व्हाट डू वी से कोर्स एंड ऑल। जो चाहिए था वो मिल गया। मैं खुश हूँ अपने लिए, और दुनिया को मुझे खुश करना नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया को खुश करने के लिए हूँ नहीं। मैं सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। मैं खुश, मेरे मम्मी पापा खुश, आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी। और तुम्हें भी सिर्फ अपने आप को खुश करना है और अपने पेरेंट्स को खुश करना है, बिकॉज नो वन इन दिस वर्ल्ड इज हैप्पी विद यू अचीविंग थिंग्स, मार्क माई वर्ड्स, समझे। तो मतलब क्या हुआ कि नया नया फ़ोन ले जाना शुरू किया था। आई वॉज लाइक कि मेरी प्रैक्टिस ही है, तो क्या ही मैं फ़ोन, मेरा तो टीटी रूम में होगा मेरा बैग। और मैं एक लेक्चर के लिए आई थी, बस एक लेक्चर के लिए क्लास में। लेक्चर क्या, एक पीरियड कहते होते थे हम, तो अब तो लेक्चर बोलते हैं। तो मैं एक लेक्चर के लिए आई क्लास में, और इट वॉज तन्वी मैम्स क्लास। साइकोलॉजी पढ़ाती थी वो हमें, वो हमारी क्लास टीचर थी, पर पहले तब तक वो थी, रिचा मैम वॉज आवर क्लास टीचर। तो ना कुछ बहुत प्यारी प्यारी टीचर्स हैं, मतलब तन्वी मैम ऑल्सो इज़ अ गुड टीचर। मतलब कुछ टीचर्स थी जो फ़ोन ना से रख लेती थी बच्चों के। सो उसी दिन चेकिंग हो गई स्टूडेंट काउंसिल वाले बच्चों की, और कुछ स्टूडेंट काउंसिल में बच्चे थे जिनसे हमारी नहीं बनती थी। देखो, क्योंकि ना यार वो अच्छे बच्चे क्या, वो अपने एटीट्यूड में रहते थे, क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल में थे, इसलिए उनके अंदर थोड़ी अक्कड़ थी कि वो स्टूडेंट काउंसिल में है। और मेरे तो वैसे भी नहीं, कुछ होता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल यू डोंट टॉक टू। और जो हेड बॉय था खुशाक, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन टिल डेट, मतलब काफ़ी सही भाई है यार अपना वो। तो उसको नहीं पता था दैट आई वाज हैविंग फ़ोन, तो उसने अपने दोस्तों के भी फ़ोन बचाए थे। और मेरी क्लास में एक लड़की थी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट गर्ल, वो स्टूडेंट काउंसिल में थी और वो चेकिंग कर रही थी बैग की। पहले मेरा फ़ोन बच गया था जैसे तैसे, और फिर उसके बाद मैंने अपनी क्लास टीचर को मतलब मैम को दे देता, आई डोंट वांट टू टेक द नेम अगैन, बिकॉज फिर वही वाली बात आ जाएगी दैट आई एम सेइंग कि उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं बचाया। बट फिर उसके बाद उन्होंने पूरे पीरियड के लिए अपने पास रखा फ़ोन, अपने साइकोलॉजी फाइल के अंदर छुपा के। और फिर उसके बाद बेल हुई, बेल होते ही शी गेव द फ़ोन टू स्टूडेंट काउंसिल वाला बच्चा दैट आई हेट। तो मैंने फिर उस बच्चे को बोला, यार देख मत कर यार, अपनी क्लास वाली बात है, क्यों अपनी क्लास की थी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन भी पकड़ा गया है, तो आई विल ऑल्सो गिव यू फ़ोन। आई वाज लाइक भाई ठीक है कोई नहीं। फिर मैं गई मेरी टीटी प्रैक्टिस के वहाँ पे, एंड टीटी प्रैक्टिस करने के बाद तक हमारी जो डिपार्टमेंट के लोग थे, मतलब मैनेजमेंट के लोग थे, तो उन लोग से मैंने बात की कि दैट आई गो होम अलोन, आई जस्ट वांट फ़ोन एंड आई एम हैविंग ऑनलाइन क्लासेस, तो आई कैन नॉट बियर विदाउट अ फ़ोन अ डे, ठीक है।
तो वो बोला नहीं फ़ोन तो नहीं मिलेगा ये वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने किया वहाँ से साची के फ़ोन से, साची इज़ माई जूनियर करंटली स्टडिंग इन 12th आई गेस, उसके फ़ोन से मम्मी को मैसेज किया कॉन्फ्रेंस रूम में जाके कि मम्मी ऐसे ऐसे ना मेरा फ़ोन पकड़ा गया है। उस लाइक मम्मी मेरे को मारेगी, बट शी वाज लाइक चिल रिलैक्स, कोई बात नहीं, चला गया ना मिल जाएगा। आई वाज लाइक आज तो वो दे नहीं रहे, तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है बात करते हैं। फिर माई मॉम केम टू स्कूल और उन्होंने बात की ऐसे ऐसे दैट आई रिक्वायर माई फ़ोन बिकॉज तब हमारे दादू थे, तो मतलब उसको हर ग्रैंडफादर नीड्स माई अटेंशन ऑल द टाइम एंड आई हैव टू बी देयर, आई नीड टू टेक केयर ऑफ हिम। मतलब दादू बीमार थे, ठीक है, तो आई हैव टू बी देयर एंड कभी भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, मुझे इसका फ़ोन चाहिए। तो भी लाइक आज तो फ़ोन नहीं मिल सकता मैम, आप भी हमारी समझो, आपको जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स वगैरह चाहिए आप नोट डाउन कर लो। एंड सरप्राइजिंगली उस दिन मेरी वो नहीं हुई, मतलब आई यूज टू स्टडी CUET फ्रॉम समवन, आई डोंट वांट टू नेम अगैन बिकॉज डैश 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 ब्ला 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 ब्ला। तो मतलब द पर्सन इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड प्रिटी वेल, बट ओके। सो मैंने उस दिन मेरी क्लास नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने मेरे व्हाट्सएप लॉगिन था मेरे लैपटॉप में, इवन तो मेरा फ़ोन 2, 4, 5, 6 किलोमीटर दूर था मेरा पुराने वाले घर से, तो मेरा स्कूल दूर था, अब वाले घर से तो 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है मुश्किल से, मतलब 2-3 मिनट में आई बी देयर। और मेरा फ़ोन लॉगिन किया, मैंने ये देखा, मतलब व्हाट्सएप लॉगिन किया, देखा कि कोई फ़ोन यूज़ तो नहीं हो रहा। मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मेरा फ़ोन यूज़ नहीं होना चाहिए, मेरा फ़ोन खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि इवन दो कि मैं कुछ गलत बात नहीं कर रही हूँ, बट एवरीबडी हैज़ अ पर्सनल लाइफ, क्योंकि फ़ोन हैज़ एवरी सिंगल थिंग ऑफ योर्स, राइट। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इन्वेट करे, बट नहीं, फ़ोन नहीं खुल रहा था। और उसके बाद थी दिवाली, एक दिन की छुट्टी, अगले दिन मैं स्कूल गई, अगले दिन छुट्टी टाइम मेरे को फ़ोन मिल गया। मैंने एक बच्चा था मेरा एक क्लासमेट था, मैंने उसका फ़ोन भी निकलवा लिया, मतलब रिसेप्शन से हम दोनों को फ़ोन मिल गया, हम चले गए। इट वॉज दिवाली एंड दिस इज हाउ माई स्कूल वॉज लाइक दिस। एक इंसिडेंट हुआ था, एक इंसिडेंट, और भाई एवरी टीचर वॉज इन माई फेवर, और वो बोल रहे थे कि भाई ये हर दिन सबमिट कराती है, बस आज नहीं करवाया तो इसका फ़ोन दे दो। बट स्टिल दो स्टूडेंट काउंसिल पीपल, हाँ, उसमें से भाई तो गाइस उधर मैं कर रही थी काम और पापा घर आ चुके हैं, ये देखिए। हेलो पापा, मैं थक गई पापा ये सुन रहे हैं दोस्तों, और मैं खाना खाने लगी। डिनर हो गया है डन, और हमारी दिनचर्या हो गई है पूरी। अब करेंगे व्लॉग को एडिट और जाएंगे सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। होप यू लाइक माय टुडेस व्लॉग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज दिवांशी चोपड़ा व्लॉग्स। Follow me on Instagram, that is diva_chopra_, and follow me on Snapchat, that is divanshi241। परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड इट्स दीवू साइनिंग ऑफ, एंड योर दीवू लव्स यू, एंड नाम है मेरा